हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू दिल्ली में यूजी एंड पीजी के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन, नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद टैब ओपन होगा जहां कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर आईडी, जो पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद मोबाइल नंबर डालना होगा। आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ये मोबाइल नंबर और पासवर्ड याद रखिएगा क्योंकि इसी पासवर्ड और से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ और ईमेल आईडी डालता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद आप एक यूज़र आईडी डालेंगे और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। वो सारी डिटेल आ जाएगी आपकी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे जो आपने यूजर आईडी बनाई थी वो यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ डालेंगे और सिक्योरिटी पिन जैसे कैप्चा वो आप डालेंगे। तो यहाँ सिक्योरिटी पिन दे रखा है 98618A। ये मैं यहाँ डालूँगा। डालने के बाद 618A डालने के बाद आप नीचे साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ये यूजी एंड पीजी के लिए। तो सबसे पहले मैं यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं पीजी बीएससी नर्सिंग में के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो बताऊंगा। तो यूजी में मैं बी लेटरल एंट्री बी फार्मा के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ जितने भी कोर्स हैं, आप जिस कोर्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बैचलर ऑफ है, बी आर्ट्स है, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स है, बीएससी योगा है, नीचे है पारा मेडिकल है, बी फार्मा है, बीएससी मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी है। नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी है और भी बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी है, बीएससी मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, लेटरल एंट्री टू बी डिज़ाइन, बीए, बीएससी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बीएससी एमएससी ड्यूअल डिग्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। नीचे आएंगे तो बीएससी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ साइंस एंड ऑनर्स है, बीए है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन है, लेटरल एंट्री फॉर बी फार्मा। तो मैं लेटरल एंट्री बी फार्मा के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो सिक्योरिटी पिन नीचे दे रखा है वो सिक्योरिटी पिन यहाँ डालेंगे और कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। आपको जिस भी कोर्स में अप्लाई करना है आप उस कोर्स में कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस कोर्स में आप वहाँ कैप्चा कोड पे क्लिक करेंगे के बाद कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल जो आपने बनाया था वो ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ कैटेगरी डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप कॉन्टैक्ट डिटेल पे आ जाएंगे। तो आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी हो सारी डिटेल यहाँ फिल करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल डालने के बाद यहाँ आपका एड्रेस पे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, तब नेम एंड लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी डिटेल आप डालेंगे। जैसे कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दिल्ली, पिन कोड 110055। आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप सेम पे सिंपल क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे अपलोड एंड डॉक्यूमेंट पे आएंगे। अपलोड एंड डॉक्यूमेंट पे आने के बाद फोटोग्राफ एंड डेट ऑफ बर्थ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप डालेंगे। तो डेट ऑफ
आप फ़ोटोग्राफ अपना अपलोड करेंगे। फ़ोटोग्राफ चूज़ करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद प्रीव्यू एक आपका सारी डिटेल्स आपने जो भी फिल की है वो सारी आ जाएगी। यहाँ डिटेल जो भी आपने फिल की है और उसके बाद डायरेक्ट आपको व्यू लेने के बाद पे क्लिक करना है। यहाँ होम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद अब मैं पीजी के लिए अप्लाई फॉर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो हम सिंपल नीचे स्क्रॉल करेंगे। मैं बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। आप जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं सिंपल वहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे और क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे बहुत सारे कोर्स है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है, मास्टर ऑफ एजुकेशन है, मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशन है, एमबीए है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड न्यूरोलॉजी है, मास्टर ऑफ ऑर्थोपिक्स है और एमटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रेगुलर 21 एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एमटेक है, मास्टर एडवांस एंड डिप्लोमा चाइल्ड गाइडेंस है, एमबीए है, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन भी है, बीएससी नर्सिंग। तो मैं बीएससी नर्सिंग में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सिक्योरिटी पिन डालूंगा और अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफ़िकेशन डिटेल सारे इनकम्प्लीट है। तो आप सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स डालेंगे। यहाँ जेंडर मेल है, नेशनलिटी इंडियन, उसका रीज़न आपने कहाँ से टेंथ पास किया है, पढ़ाई क्वालिफ़िकेशन आपने कहाँ से पढ़ाई की। तो मैंने दिल्ली, तो दिल्ली डाल दिया। रिलीजन आप किस रिलीजन से हैं, तो हिंदूज़ में। कैटेगरी जनरल, सब डिटेल कैटेगरी। फिजिकली हैंडीकैप नो, डिफेंस परमिशन नहीं है, आप जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट है नहीं है। सेलेक्टेड सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट में आप नॉट एप्लीकेबल भी डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। इंडियन आर्मी फोर्स में कैंडिडेट आप नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में विजुअल फॉर मार्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, आपके बॉडी में कहीं कोई मार्क वगैरह या कुछ भी कट उट है नहीं है तो आप सिंपल नो पे नो डाल देंगे। डू यू हैव आपार आईडी, आपार आईडी आप क्रिएट कर लेंगे। आपार आईडी जो कि यहाँ कंपलसरी आपार आईडी ही अपार आप आईडी आप डिजी दें। लॉकर से आपार बना आईडी सकते हैं। फिर अपार नीचे बैंक अकाउंट डिटेल है, बैंक ऑफ अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम और पासबुक का फ्रंट कॉपी, फ्रंट पेज की कॉपी प्रिंट आप लगा के यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो सारी डिटेल मैं फिल कर रहा हूँ, बैंक नेम, एसबीआई ब्रांच, जहाँ भी आपका ब्रांच है वो ब्रांच डालने के बाद आप सिंपल वो पिक्चर यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ डालूँगा, डिटेल डालने के बाद जो पीडीएफ फाइल में डाल लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल्स डायरेक्ट, अगर वो सही नहीं होगा तो नोट ले लेगा, अगर सही होगा फिर वो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। डू यू पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ओपन करेगा। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन डिटेल, टेंथ की डिटेल, आपने कब पास किया तो पास्ट पासिंग ईयर, आपने किस ईयर में आपने टेंथ पास किया था तो वो ईयर यहाँ डालेंगे। ऑप्शन दे रहा है 2003, 2021, 2022, 2023, मैं 23 डाल रहा हूँ। रोल नंबर, जो भी आपके टेंथ में रोल नंबर था वो रोल नंबर यहाँ डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद आपकी क्वालिफाइंग बोर्ड पूछ रहा है, आप किस बोर्ड से टेंथ पास किए थे। अगर इसमें आपका बोर्ड नहीं दे रखा है तो नॉट अदर पे क्लिक करके आप अपना बोर्ड यहाँ लिख भी सकते हैं। तो मैं सबसे पहले वही नॉट अदर पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। सबसे नीचे एनी अदर बोर्ड है, एनी अदर बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप उस बोर्ड का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ। अगर आपका इसमें दे रखा है तो कोई बात ही नहीं,
जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट में आप एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉलेज नेम सेलेक्ट किया, रिज़ल्ट मोड से सेलेक्ट किया, कितने मार्क्स का पेपर था तो 500 मार्क्स का, 500 डाला, कितना मार्क्स आपका आया था, ऑब्टेन मार्क कितना आया था 400 समथिंग, 400 432 था, 432 डालेंगे, उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा वो। यहाँ फिर आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स पूछी जा रही है, पासिंग ईयर, आपकी किस ईयर में पास हुए थे, तो मैं यहाँ 2023 डाल रहा हूँ, और 10th में 2021 डाल दिया। रोल नंबर, यहाँ रोल नंबर आपके जो भी ग्रेजुएशन में रोल नंबर था आपके मार्कशीट पे लिखा होगा, वो रोल नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद बोर्ड, आप किस बोर्ड से पास किए थे, तो यहाँ सिंपल, अब जिस बोर्ड से, मैं फिर से उत्तर प्रदेश डाल रहा हूँ, बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, किस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किए थे, तो मैं बीवीडी डाल दिया हूँ। रिज़ल्ट मोड, परसेंटेज, मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स का था टोटल, उसके बाद आपका मार्क्स कितना आया, ऑब्टेन मार्क, वो ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी लेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एड्रेस, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, तो मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, A39 अमरपुरी, नबी करीम, पहाड़गंज, ये मेरा एड्रेस है, तो मैं वो एड्रेस यहाँ डाल रहा हूँ। एड्रेस, आप अपना एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अमरपुरी नबी करीम पहाड़गंज डाल देता हूँ। ये सब लोकेलिटी न्यू दिल्ली, या लोकेलिटी आपका ऑप्शन ये पूछेगा, तो यहाँ मैं अपना एड्रेस डालता हूँ। कंट्री इंडिया, सब लोग लोकेलिटी सिटी दिल्ली है, तो दिल्ली डाला, यहाँ कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दिल्ली, तो मैं ये फिल करके बताता हूँ आप लोगों को। सेंट्रल दिल्ली, पिन कोड 110055, उसके बाद यहाँ पे आपका एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एक और मोबाइल नंबर आपसे मांग रहा है, तो अल्टरनेट एक और मोबाइल नंबर अपना यहाँ देंगे। मोबाइल नंबर, मैं कुछ भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ दे रहा हूँ, आप अपना सही मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और अगर दोनों सेम हो तो सेम पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी डिटेल्स पूछेगा, तो आप क्वालिफाइंग डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल सब होने का अपलोड हो, तो आप यहाँ आपका फ़ोटो, सिग्नेचर एंड 10th की मार्कशीट, ये सारी डिटेल आप अपलोड करने के बाद एक प्रीव्यू फाइनल सबमिट से पहले आएगा। ये सारी डिटेल आप देख लें एक बार, अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि बाद में ये ऑप्शन नहीं देता एडिट करने का। ये सारी डिटेल जो ना आपने डाली है, वो सारी डिटेल आने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, और सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आप होम पे आएगा, यहाँ सारी डिटेल आपकी कंप्लीटेड हो जाए, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट, पेन रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे। फ़ी पे क्लिक करने के बाद किस मोड से पेड करना चाह रहे हैं, जैसे मैं ऑनलाइन मोड पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पे फ़ी पे क्लिक करने के बाद ये आपकी डिटेल्स आ जाएगी, कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, 2500 फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी, वो फ़ी, तो मैं सिंपल पे कर रहा हूँ, पर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको ऑप्शन देगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई, तो मैं क्यूआर कोड से पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्यूआर कोड को सिंपल क्लिक करूँगा, यहाँ सेलेक्ट करूँगा कि यूपीआई, सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ क्यूआर कोड आपको क्रिएट करके देगा, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा और पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू।